प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर की वचन से हम एक संदेश हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे यरदन नदी के बारे में। यरदन नदी, उसमें एक संदेशा है। परमेश्वर की वचन के अंदर नदी हो, पहाड़ हो, नाला हो, मैदान हो, मरुस्थल हो, या किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी नाम, किसी भी वस्तु हो, हर किसी के पीछे कोई न कोई, किसी न किसी महत्व छिपे रहता है, भेद छिपे रहता है। तो आज हम यरदन नदी के बारे में सीखेंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन के अंदर कई नदियों के नाम हम सीखते हैं। जैसे कि हम सीखते हैं नील नदी के बारे में, जहां मूसा को डाला गया था, छोटे बच्चे मूसा को डाला गया था। नील नदी के बारे में हम सीखते हैं। अबाना और परपर नामक नदी के बारे में नामान कोड़ी जिसके बारे में बताता है। लेकिन जहां पर भी नदी के बारे में कहता है, सबसे ज्यादा बार बाइबल के अंदर बताया गया नदी है यरदन की नदी। कम से कम 200 के आसपास बार बाइबल के अंदर जिक्र है। कहीं डायरेक्ट यरदन लिखा हुआ है, फिर वो नदी नदी करके उसी नदी के बारे में, तो मतलब जिक्र करता है यरदन नदी, यरदन नाम या यरदन के बारे में जिक्र करते हुए कम से कम 200 या उससे भी अधिक बार हम परमेश्वर के वचन में देखता है। हम पूछेंगे ये नदी की खासियत क्या है? हाँ, इस नदी के बहुत खासियत है। ये नदी बाइबल के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारे समय के अंदर मैं कोशिश करूंगा जिसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताने के लिए। यरदन जो शब्द है, शब्द का अर्थ होता है डिसेंडिंग, कटिंग डाउन, यानी उतारना, नीचे की ओर बहना। ये सब उसी के अर्थ है। नहीं तो कम करना, किसी को शक्ति को कम करना, ताकत को कम करना, घमंड को कम करना। इसी प्रकार अर्थ हम उसी शब्द से सीख सकता है। अधिकतर लोग जो प्रभु का वचन सिखाने वाले कहता है यरदन के नाम मृत्यु है। ऐसे कि बाइबल के अंदर मृत्यु नामक कोई शब्द या अर्थ दिया हुआ नहीं है। यह फलस्तीन के या कनानी देश के आसपास में डेकापोली देश, डेकापोली आपको मालूम है 10 शहर। डेकापोली मीन्स क्या है? पोलिस मीन्स शहर, डेका मीन्स 10 शहर है जो यरदन के पूर्व साइड में जो बसा हुआ डेकापोली देश है। तो वहां पर और यरदन के किनारे पर भेड़ बकरी को चराने वाले चरवाहों के शब्द है यरदन, अरे मृत्यु, खत्म होना, समाप्त होना। क्योंकि यरदन की नदी की बहाव तेज होता है। भेड़ बकरियों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार कभी कभी ये लोगों को लेके जाना पड़ता है। और भेड़ बकरी घास वास खाकर चरकर इसी नदी में पानी पीने आता है, तो इनके पांव फिसल कर पानी में गिर जाता है, तो वो बह जाता है। उनके फिर अंदर मृत्यु हो जाता है। उनको फिर मृत सागर में कम से कम 300 किलोमीटर लंबाई है इस नदी का। ये कम से कम 300 किलोमीटर लंबा वाला नदी के आखिरी में मृत सागर में जाकर ये नदी पतन होता है। तो चरवाहों के, भेड़ बकरी चलाने वालों की एक भाषा है यरदन के नामक मृत्यु। एनीवे, उस शब्द को वहां रखे आज हम इस शब्द के बारे में या इस शब्द का क्या बोलेंगे, यरदन के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। मृत्यु नहीं तो खत्म करना, नहीं तो शक्ति को खत्म करना, या अपना घमंड को, ताकत को खत्म करना, इस प्रकार की शब्द के साथ
हम यदि कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, तो हम ऐसे सीखते हैं यह नदी किसी की शक्ति को, किसी इंसान की शक्ति को खत्म करने को दिखाता है, उनके युक्ति को खत्म करने को दिखाता है, उनके घमंड को खत्म करने को दिखाता है, उनके गर्व को खत्म करने को दिखाता है, उनके सोच को, उनके ख्यालों को खत्म करने को दिखाता है। इतना भी नहीं, यर्दन अलग करने का, आपको मालूम है कनान देश में प्रवेश करने के लिए यर्दन नदी को पार करना जरूरी था। इसका मतलब बेबान अर्थात मरुस्थल और कनान के बीच में एक दरमियानी नदी है जिसको हम सेपरेशन कहेंगे। सेपरेशन का मतलब क्या बोलेंगे? अलग, अलग रखना, अलग करने वाला। बहुत अच्छे शब्द है। यर्दन की अर्थ हम दे देंगे यहां पर अलग करने वाला। हालेलुया। क्या अलग करता है? भले और बुरे के बीच में अलग होता है, सच्चाई और झूठ के बीच में अलग होता है। हालेलुया। जंगल और कनान की देश के बीच में अलग करता है। हालेलुया। इस प्रकार हमें उसकी तुलना कर कर हम पढ़ सकता है। हालेलुया। यहां पर यह बेबान और कनान को आपस में विभाजित करता है और मरुभूमि या मरुस्थल और उपजाऊ फलभूइष्ठ जमीन के आपस में बांट देता है। हालेलुया। और हम यहां पर एक बात और सीखता है, यर्दन यानी शरीर और आत्मा के बीच की अलग करने का, यानी हमारी शारीरिक अभिलाषा, कल परसों हमने सीखा था, शारीरिक अभिलाषा और आत्मिक अभिलाषा के बीच की दीवार होकर, दरार होकर ये यर्दन नदी कायम रहता है। एक और बात कहता हूं, हरेक व्यक्ति के जो मसीह में आने वाला, मसीह में आए हुए हरेक मसीह लोगों के जीवन में एक यर्दन नदी है। आपको समझ में आए होंगे, नहीं तो अभी समझ आएगा। हरेक विश्वासी भाई बहनों के, हरेक मसीह लोगों के जीवन में एक यर्दन नदी के अनुभव होना जरूरी है। हमेशा उस नदी एलाइव, एक्टिव, जीवित रहना है। जीवित रहने का मतलब, कई नदी ऐसे होता है हमारे देश में, बारिश में पानी है, गर्मी में पानी नहीं है। लेकिन यर्दन के बारे में वो बारिश में भी पानी है, वो जाड़ा में भी पानी है, और हर मौसम में, इवन गर्मी के समय पर क्या हो जाता, पूर आ जाता, बाढ़ आ जाता है। इसका मतलब दुनिया बोलेंगे तुझ में कुछ भी नहीं, दुनिया बोलेंगे तुझे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, यानी मौसम बोलेंगे मैं तेरा विरुद्ध हूं, बादल बोलेंगे अभी गिरेगा नहीं, बारिश बोलेंगे अभी गिरेगा नहीं, तेरे अंदर एक बूंद भी अनुग्रह की, यानी आशीष की एक बूंद भी, एक कण भी ना होगा। लेकिन यर्दन कहता है दुनिया तेरे खिलाफ कुछ भी बोले, दुनिया तेरे अंदर कुछ भी नहीं करके बोले, दुनिया, मौसम, वातावरण, प्रकृति कुछ भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, खुदा कहता है यर्दन में गर्मी के, कड़क गर्मी के समय पर भी पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हालेलुया बेमौसम में भी तुम्हें हरा भरा करने के लिए, भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। दुनिया हमारी साथ ना देगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, यर्दन नदी का उद्भव स्थान लेबानोन, हेर्मोन पर्वत श्रृंखला से होती है। लगभग 300 किलोमीटर यात्रा करके यह मृत सागर में जाकर गिरता है। तो इतनी लंबी नदी, गर्मी में ये लेबानोन और ये हेर्मोन पर्वत पर बर्फ होता है, जैसे हिमालय पर गर्मी के टाइम पर गर्मी से इस बर्फ पिघल कर क्या हो जाता, गर्मी के समय पर पूर आ जाता, बाढ़ आ जाता है। हालेलुया। और इस नदी बहते बहते, भले ज्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। नाइल नदी का बहुत बड़ा महत्व, बहुत लंबी है। दुनिया की बहुत बड़े बड़े नदी, भारत के अंदर गंगा,
यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, इस प्रकार बड़े बड़े नदियां हैं, लेकिन बाइबल में उनका नाम नहीं है। अमेरिका में दुनिया के बड़े बड़े नदियां हैं, अमेज़न नदी के बारे में हम पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे नदियां हैं, लेकिन बाइबल के अंदर सबसे अधिक बार यूफ्रेटिस का नाम बाइबल में है, यानी फ्रात नदी के बारे में, टाइग्रिस नदी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये यर्दन नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। एक व्यक्ति की जीवन यर्दन से शुरू होना है। कैसे? आपको पता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई यर्दन नदी से शुरू हुआ था। मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय, अब 13वीं आयत पढ़िएगा, वहां से नया नियम में मत्ती 3 अध्याय की 13 आयत में यर्दन के बारे में लिखा गया। पुराने नियम में उत्पत्ति के पुस्तक 13 अध्याय में उसके 10वीं आयत में यर्दन के बारे में लिखा हुआ है। पढ़िएगा। यीशु गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। देखिएगा, बस हमें इतने समझना है, बाकी आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई यर्दन की नदी से शुरू होता है, और यूहन्ना भी उसी यर्दन में खड़ा है अपनी सेवकाई करने के लिए। आपको संदेश समझ में आए कि नहीं? एक मनुष्य की आत्मिक जीवन की शुरुआत एक यर्दन नदी से होगा। आत्मिक जीवन की शुरुआत, आप बोलेंगे यहाँ यर्दन तो नहीं है, यहाँ नर्मदा, भैया नर्मदा होने दो, कावेरी होने दो, और कोई नदी होने दो, लेकिन तेरे आत्मिक जीवन की शुरुआत, हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर नया जन्म के गवाही जहां तुमने प्रकट किया, वो ही तेरा यर्दन है। हालेलुया। तेरे पुरानी जीवन को खत्म करना, पहले हमने कहा क्या करना? काट डालना, उतारना, ताकत को कम करना, कटिंग डाउन। तुम्हारे पुरानी इंसानियत को खत्म करना, तुम्हारे पुरानी जीवन को खत्म करना, तुम्हारी घमंड को खत्म करना, तुम्हारी ईर्ष्या को खत्म करना, तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को, स्वभाव को खत्म करना, और एक नया मनुष्य बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमियों की पत्री 6 अध्याय में कहता है, यीशु मसीह के साथ शामिल होने का जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया है, और यीशु मसीह के साथ जी उड़कर नया जीवन को पाया है। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने वाले नया जीवन शुरू हो जाता है, नया जीवन की शुरुआत। हालेलुया। तो हर मनुष्य की आपको यह ध्यान रखना है, हर विश्वासी के, हर पासमान के, हर अर्थात सही मसीह के जीवन एक यर्दन से शुरू होना है। कितने लोगों को समझ आया? हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है, आपका जीवन एक यर्दन से शुरू हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर, हालेलुया, यहाँ पर आपकी आत्मा और प्राण को, ये दोनों प्रकट है। प्राण के ऊपर एक दुपट्टा डालकर आत्मा को प्रकट करना है, क्योंकि आपके प्राण यहाँ मरता है, आपकी शारीरिक देह यहाँ मरता है, पुरानी जीवन मरता है। जब उसी में से जैसे कि एक बीज मिट्टी में डालकर वो अंकुरित होकर नया पौधा ऊपर आता है, उसी तरीके से यर्दन से एक नया जीवन होकर हम पानी से बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। हम देखते हैं मूसा की नया जीवन एक नदी से मिला है। आपको पता है मूसा की नया जीवन कहां से मिला है? नील नदी में। क्योंकि उस जमाने की फरो ने आदेश दिया, इब्रानियों के घर में जितने भी बेटे जन्म होगा, लड़के जन्म होंगे, उन्हें क्या करना है? नील नदी में फेंक कर मार डाल देने का, खत्म करने का, नील नदी में फेंक कर। लेकिन उसके माता पिता बहन ने मिलकर क्या किया? उसको एक ऐसा टोकरी बनाकर उस नदी में रखा। उसी नदी से फरो की पुत्री जब नहाने आए, हालेलुया,
उस बच्चे को लेकर गया, फिर उसका वही जाति वही बात होकर नहीं, बल्कि फरोह की पुत्री का बेटा होकर नाम भी उनने रखा। मूसा के माता पिता ने नाम नहीं रखा, लेकिन नाम किसने रखा? नाम फरोह की बेटी ने रखा, मूसा। मूसा के अर्थ क्या है? तो लोग बोलेंगे पानी में से निकाल दिया। मोसा, मोय, मोय के अर्थ पानी है। इब्रानी भाषा में मोय, अरबी भाषा में मोय, मोया, अरबी में मोया कहते हैं, और मोसा यानी लेके आना, सा याना, सा मीन देखना, सा यानी इसी प्रकार पानी से निकाला गया करके शब्द देकर मूसा का नाम रहता है। हालेलुया। यहां पर हालेलुया, इस यर्दन की बहुत बड़ी मशहूरियत दुनिया के हिसाब से बड़े मशहूर नहीं है। दुनिया की नजर में आपको मालूम है आजकल हर चीज को नापा जाता है, तोला जाता है, ताकि गिनेस बुक में उनका नाम लिखा जाता है, रिकॉर्ड पे लिखा जाता है। रिकॉर्ड के हिसाब से इतनी बड़ी नदी तो नहीं है। अपना देश के एक छोटी सी नाला, एक छोटी सी नदी वैसे ही है। मनुष्य की नजर में भले बड़ा ना हो, दुनिया की नजर में भले बड़ा ना हो, लेकिन परमेश्वर की वजन में, परमेश्वर की नजर में सबसे महत्वपूर्ण नदी यर्दन की नदी है। हालेलुया। आप और मेरे जीवन मनुष्य के सामने, आपके अड़ोस पड़ोस लोगों के सामने भले आप मशहूर ना हो, भले आप बड़ा ना हो, भले आपका नाम ऊंचा क्यों ना हो, भले आपका बड़ा फेमस ना हो, ख्याति ना हो, बहन भाई प्रभु के दास दासियों, आपको ये बात ध्यान रखना है, परमेश्वर की नजर में आप अनमोल है, आप बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखता है, उद्धार पाने वाले, मन फिराने वाले एक पापी के विषय में स्वर्गदूतों के बीच में बड़ी आनंद होगी। ऐसे लिखा ना, बड़े जय जयकार होंगे। हालेलुया। किसके बारे में? उद्धार पाने वाले एक छोटा सा पाप से मन फिरने वाले एक पापी के विषय में। हालेलुया। भले वो काले हो, भले वो छोटे हो, भले आदिवासी हो, भले कोई गोरी हो, कहीं काली हो, कहीं पतली हो, या कहीं कमजोर हो, या कोई गरीब हो, लेकिन मन फिरने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में बड़ी खुशी, बड़ी जय जयकार, बड़ी आनंद होगा। हालेलुया। हरि जाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में बहुत सारे हिसाब किताब है, लेकिन हर हिसाब किताब आज मैं बताऊंगा। कल मैं हिसाब किताब की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक बात मैंने बताया, इसके अंदर बड़ी बहाव होता है, बड़ी बहाव होता है। ये नदी हमारे जीवन की स्वभाव को दिखाता है। हमारी स्वभाव में इस नदी के अनुभव होना है, चाहे किसी भी परेशानी में, खुशी में भी, दुख में भी। हालेलुया। मुसीबत में भी, आनंद में भी आपको एक जैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर समय इसमें बहाव है, थोड़ी थोड़ी बहाव नहीं। जैसे गर्मी में नाला जैसे, कहीं न कहीं गटर जैसे, कहीं कहीं तालाब जैसे बनकर, हमें मालूम है यहाँ की कई नदियों में गर्मी में पूरी पानी के बहाव नहीं होता। कहीं न कहीं पत्थरों की आड़ में कुछ पानी रुक जाता है, जानवर प्राणियां उसी में से पीते हैं, मनुष्य भी उसको इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो गंदगी पाया जाता है। लेकिन लेकिन यर्दन की नदी हमेशा बहाव होना चाहिए। आपके जीवन में एक बहाव होना है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? बहाव होना। किसके बहाव? परमेश्वर के प्रेम के बहाव होना चाहिए। जैसे पिता ने हमें प्रेम किया, आपके जीवन में भी उसी तरह के प्रेम प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। जैसे हमने तुम्हें प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम के बहाव होना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर की वचन की बहाव जीवन में होना चाहिए। नंबर 3, प्रार्थना के बहाव होना चाहिए। नंबर 4, सेवकाई की भावना की बहाव होना चाहिए। 5वीं, पवित्र आत्मा के बहाव किसी भी मौसम में, किसी भी वातावरण
भी परिस्थिति में पवित्र आत्मा के बड़ी बहाव आपके जीवन में होना चाहिए। हमें बहुत कुछ बातें बताना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? कहीं ना कहीं वजन की रुकावट हो, कहीं ना कहीं प्रेम आप प्रकट नहीं कर पाते हो। हालेलुया। दुश्मन से भी प्रेम रखने के लिए, पड़ोसी को भी प्रेम रखने के लिए, हमें बुरा बोलने वाले से भी प्रेम रखने के एक बहाव हमारा जीवन में होना चाहिए। यदि प्रेम की बहाव नहीं होता तो जैसे पानी जिस जगह पर रुक जाता बाद में वो मलीमस हो जाता है, वैसे हमारे प्रेम के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। प्रेम क्या करता है? प्रेम के बारे में हम पहला कुरिन्दी 13 अध्याय निकालिए। पहला कुरिन्दी 13 अध्याय में प्रेम क्या करता और क्या नहीं करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा। हालेलुया। 4 आयत और 5 आयत। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, घमंड नहीं करता। आगे, वह अनरीति नहीं चलता। उसको चलने की एक रीति होता है। अपनी मर्जी पर नहीं चलता, अपनी इच्छा पर नहीं चलता, बल्कि उसको चलने की रीति होता है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो नदी, प्रेम के नदी अपनी भलाई नहीं चाहता। नदी अपने लिए नहीं बहता, बल्कि औरों के लिए, जिस देश से, जिस इलाके से वो बहता है, उस इलाके के आस पास में रहने वाले लोगों के लिए भलाई चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़ते। झुंझलाता नहीं, वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। वह सब बातें सह लेता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगे। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अभी यहाँ पर ऊपर पूरी प्रेम के बारे में, हमारी टॉपिक प्रेम के बारे में नहीं है, बहाव, हमारे जीवन में होने वाली बहाव के बारे में, कौन कौन चीज की बहाव होना। मैंने यही कहा, जैसे पिता की प्रेम अपने पुत्र के द्वारा हमारे अंदर बहने दिया है, तो उसी प्रेम हमारे अंदर से भी बहना है, औरों के लिए बहना है। हमारे अंदर जो परमेश्वर की प्रेम जो है वो हमारे लिए नहीं, औरों के लिए बहना है। यदि वो प्रेम हमारे अंदर ही रुक जाता है, वो प्रेम हमारी दाल से, हमारी सोच से, हमारी अक्कड़पन से, हमारी फूलने से, हमारी दाल से, हमारी घमंड से, उस प्रेम मलीमस हो जाता है। वो परमेश्वर के प्रेम को उसी में बचता नहीं है। विश्वास करने वाले प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसकी पवित्र वाणी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसका महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इधर एक और बात मैं बताना चाहता हूं। यीशु की बपतिस्मा के बारे में कहा, यीशु मसीह की सेवकाई वहां शुरू हुआ। बहुत सारे यहूदी लोग मन फिरकर क्या किया, पश्चाताप कर उन्हें क्या किया, पश्चाताप की प्रायश्चित के लिए यूहन्ना के हाथ के नीचे बपतिस्मा ने लिया। यहाँ पर यीशु मसीह की बपतिस्मा, यूहन्ना की बपतिस्मा के दो बातें बताता मैं। यूहन्ना की बपतिस्मा प्रायश्चित का या मन फिराव का बपतिस्मा था। मेरा कहने के मतलब, हर एक यर्दन सबसे पहले हमारे प्रायश्चित का, मन फिराव का
बपतिस्मा होना चाहिए। दूसरा, यीशु मसीह का बपतिस्मा अपने आप को प्रकट करने का बपतिस्मा था। हमारे लिए यरदन अपने आप को प्रकट करने वाला बपतिस्मा होना चाहिए। एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हो सके तो आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, यदि कोई बपतिस्मा लेने वाला बाकी है, हो सके तो अपने गांव में या आसपास में कोई नदी हो, कोई तालाब हो, तो वहां ले जाकर अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के, अपने गांव वालों के, अपने लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट कर कर गवाही देना, हाँ, मैं अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ, अपने पुराने मनुष्यत्व को मारा गया, उसको कामल समेत उतार डाला, मैं मसीह में मरकर, पाप के विषय में मरकर, मसीह के साथ जी उड़कर एक नया सृष्टि बन गया करके हमें प्रकट करना है। बपतिस्मा अपने आप को प्रकट करने का है। क्यों? आजकल यहां से लोग 100 किलोमीटर दूर जाकर डुबकी लगा के आएगा, और घर वाले को नहीं पता, पति को पता नहीं, न पत्नी को पता है, न माता पिता को पता है, न बच्चों को पता है। वो बोल रहे अपने आप बोलेंगे मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन घर वालों को नहीं। आपने किया होगा, लेकिन घर वाले रिश्तेदारों के बीच में आपको करना है। दूसरा, उस गवाही को जीवन भर आपको बनाए रखना जरूरी है। हालेलुया। यहां पर आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में यरूशलेम के मंदिर में गया, है ना। वहां जाकर उसने शास्त्रियों के सामने बैठकर व्यवस्था के पुस्तक से उसने क्या किया? उपदेश दे दिया 12 साल की उम्र में। तब कितने लोग थे? पूरे गांव, पूरे समाज के लोग थे वहां। देखिए। लेकिन बपतिस्मा के लिए जब यीशु यरदन में आया, कोई नहीं थे। हाँ, यहूदी लोग तो था, लेकिन अपने परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं थे। आप ध्यान रखिए, इस दुनिया में कभी लोग तेरे साथ देता है, लेकिन जब मसीह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इस दुनिया के लोग तुम्हारे साथ शायद ना देगा। लेकिन जिन्होंने आपको बुलाया है, जिन्होंने हाथ बढ़ाकर आपके हाथ को थाम लिया है, वो कहता है मैं प्राण देने तक हालेलुया विश्वास योग्य रह, मैं तुझे कभी न छोड़ूं और कभी न त्यागूं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे। हमने पहले देखा था, कटाई के समय पर इस नदी में पूर आता है। ये संदेशा है, हमारे अनुग्रहों को ये रोकता है। पिछले संडे के सुबह हम इसी पर बात किया था। हमारे अनुग्रहों को रोक देता है, हमारे आशीषों को रोक देता है, हमारे उम्मीदों को रोक देता है, हमारे भविष्य को शायद रोक सकता है। लेकिन उस यरदन, हालेलुया, यरदन में उतराने वाला परमेश्वर की कृपा अनुग्रह आपके साथ रहेगा। हालेलुया। ये यरदन आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते हैं? स्वर्ग खुल गया। यरदन में क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया। और मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल गया है। आपका बपतिस्मा के समय पर भी आपके लिए स्वर्ग खुल गया है। जो व्यक्ति पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल होने का बपतिस्मा लेता है, तो तब क्या खुलता है? स्वर्ग उनके लिए खुलता है, और स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा जाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर इस यरदन की नदी की कुछ बातें मैं अभी बताऊं, बाकी हो सकते तो हम कल बता देंगे। यरदन नदी की याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, इसी यरदन नदी की एक पोषक नदी होता है यब्बूक नदी पार कर उन लोगों ने यरदन को पार किया, है ना। और वो यरदन के इस पार यब्बूक नदी, यब्बूक और यारमुख दो नदियां होता है, यब्बूक और यारमुख। यारमुख नदी आकर क्या होता है?
ये यरदन में मिल जाता है। तो इसलिए यब्बोक की उस जगह पर पार हुआ करके हम पढ़ते हैं। जब उसने पार किया तो परमेश्वर से उसने क्या पाया? अनुग्रह को पाया। 32 अध्याय में है, उसने अनुग्रह को पाया। उत्पत्ति के पुस्तक में उसने अनुग्रह को पाया है। तो हमें अनुग्रह पाने के लिए क्या होना चाहिए? इस नदी को फिर वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। सब कोई पुरुष आकर को फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे न जाने दूंगा। हालेलुया। और आपको मालूम है, याकूब उससे पहले जो अपने भाई से डरकर अपने पिता के घर से मामा के घर की ओर जा रहा था, उसने एक लाठी के साथ एक लाठी लेकर वो चल पड़ा था। उसने एक लाठी लेकर अपने पास एक चरवाहे के लठ होते कि नहीं, लठ, उसी को लेकर वो वहां से निकल गया था। और ये खुद अपनी गवाही देता है, मैं एक सूखी लकड़ी के साथ यरदन को, मैं एक सूखी लकड़ी के साथ मैं यरदन को पार किया। अब तूने मुझे बड़ी सेना बनाए करके हम पढ़ता, तूने मुझे अनुग्रह किया। यहाँ पर हम एक बात बताना चाहता है, याकूब के इतिहास के साथ मिलकर जब हम पढ़ेंगे, उसने क्या किया है? हालेलुया। उसने अपने पिता के घर से अपने भाई के अनुग्रह को लेकर जब जा रहा था अपने मामा के घर की ओर, उसने यरदन की नदी को पार किया है। अब मूसा के विषय मैंने पहले कहा, मूसा, हालेलुया, मूसा की यानी जो छोटे बच्चे को जो फेंका गया था नील नदी में, लेकिन जब मूसा की जिंदगी के बारे में जब हम सीखता है, उधर भी परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करने का एक ऐसा मौका यरदन नदी में प्रभु की आज्ञा मानने से क्या क्या आशीष मिलता है करके उस यरदन नदी से मूसा ने सीखा है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है, उसने होरेब में क्या कर रहा था? अपने ससुराल के यानी अपने लाबान के भेड़ बकरियों को चलाता था। यानी उसी दौरान उस इलाके फलस्तीन देश में रहता था। उसने उस नदी को पार किया करके हम देखते हैं, कई जगहों पर उसके बारे में है। और हम देखते हैं एलिया नबी ने यरदन नदी को पार किया। एलिया नबी ने इस नदी को पार किया और एलीशा ने भी पार किया है। एलिया नबी जब इस यरदन को पार किया, तब वो अपने शरीर के साथ क्या हुआ? स्वर्ग में उठा लिया गया। इसके अंदर बहुत बड़ा संदेशा है। यरदन नदी आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। आपको स्वर्ग में उठा लिया जाना है। यीशु मसीह आएगा, हमारे शरीर आत्मिक शरीर में रूपांतर होकर इसी शरीर में एक परिवर्तित होकर हम स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। एलिया नबी स्वर्ग में उसकी आत्मा उठाए क्या, ये शरीर के साथ उठाए क्या? शरीर के साथ। जैसे एलिया नबी शरीर के साथ रूपांतर होकर स्वर्ग में उठा लिया गया है, हमें भी उसी तरीके से रूपांतर होकर स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। यदि ऐसा है तो हमारे जीवन में यरदन नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और एलीशा नबी दुगुनी आशीष को पाने के लिए एलिया से कहता है। एलीशा ने दुगुनी सामर्थ कब पाया? जब वो भी यरदन की नदी को पार किया है।
यर्दन के एक शब्द हमने देखा है, कम किया जाता है, खत्म किया जाता है, कमजोर किया जाता है, नीचे की ओर बहाया जाता है। तो हम उनके जीवन की जो कुछ चीजें हैं जो आशीष पाने के लिए हमें रोकता है, हमें बाधा बनता है, उन चीजों को हमें खत्म करना है, तब हम आशीष पाता है। एलीशा ने क्या किया, यर्दन को पार किया। तब एलिया के ऊपर से जो चादर गिरते हुए देखा, उसने उठा लिया और वापस आते वक्त जैसे एलिया ने हालेलुया वो आया, वैसे उसने क्या किया, उस चादर को पानी के ऊपर मारा, उसी यर्दन क्या हो गए, 2 भागों में बढ़ गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसी अनुग्रह के बारे में। नामान कोड़ी उसने अपनी कोट से शुद्ध कहां पाए, यर्दन में। दूसरे राजा 5 अध्याय में यर्दन की नदी में पाए। इसका मतलब कोड किसको दिखाता है, पाप को। तो पाप की शुद्धता कहां पर, यर्दन नदी में। मैं ये नहीं कहता किसी नदी में जाके डुबकी लगाओ, लेकिन आपके जीवन में एक नदी के अनुभव होना चाहिए। हाँ, यर्दन नदी के अनुभव होना चाहिए, यर्दन नदी का स्वभाव होना चाहिए, यर्दन नदी का तजुर्बा होना चाहिए, यर्दन नदी का खासियत होना चाहिए, यर्दन नदी का विशेषता होना चाहिए। आपके पाप वही मिट जाता है। परमेश्वर के वचन में पढ़ता है, पापों को समुद्र की गहराई में डाल देता है। मैं कहता हूं हालेलुया, जब तुम समुद्र के अंदर से अर्थात नदी में से गुजरता है, अर्थात मन फिर कर उद्धार पाकर यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए इस नदी में उतरकर वाचा बांधकर, यहत बांधकर खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होता है, तेरे पाप के कुष्ठ खत्म हो जाता है, समुद्र के गहराई में खत्म हो जाता है। हालेलुया। हम गीत भी गाता, गहरे कुलदम में दुश्मन को, शैतान को कुचल कर मारकर हमें शैतान की हाथ से हमें बचा लिया है। हालेलुया। यर्दन की अवस्था हमारे जीवन में, मैंने सबसे पहले कहा, यर्दन हमेशा हमें अलग करता है, दुनियादारी से अलग करता, पाप से अलग करता है, ये दुनिया की तमाम गंदगियों से हमें अलग करता है, ये दुनिया के शरीर की अभिलाषाओं से हमें अलग रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को हमें बड़े सफाई से देखना चाहिए। यहोशुआ के बारे में, यहोशुआ की पुस्तक में देखेगा, मूसा की मृत्यु के बाद में यहोशुआ की ड्यूटी था इस्राएल के लोगों को 30-35 लगभग 40 लाख लोगों को लेकर उस पार जा रहा था। हमें कुछ दिन पहले सीखा है, पिछले रविवार सुबह हमने इस पर बात किया था। क्या हुआ था, यर्दन नदी पूर आया, ये लगभग 40 लाख लोग, उनके बच्चे सब मिलकर और उनके जानवर, उनके गाड़ी, उनके सामान सब कुछ लेकर नदी के उस पार जाना। लेकिन कटाई के समय है, नदी पूर आ चुका है, बाढ़ आ चुका है, कैसे जाऊं। लोग बुड़बुड़ाने लगा, हमें इतना आशा देकर यहां तक लेके आए, क्या करूं। यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने जैसे बोला, यहोवा के संदूक उड़ाने वाले याजकों को बोलो आगे चले। जब उनके कदम पानी पर स्पर्श हुआ पड़े, तो पानी ऊपर एक दीवार जैसे रुक गया, नीचे की पानी बह गया। देखिए, यहोशू ने परमेश्वर की सामर्थ को यर्दन में देखा है। हालेलुया। मेरी और आपको, मुझे और आपको परमेश्वर की सामर्थ को, उसके महान कार्य को, उसके हाथ को यदि देखना है, यर्दन की अनुभव को बनाए रखने, एक बार नहीं, जब जब भी आपको परमेश्वर के हाथ को देखना है, उस यर्दन के अनुभव में हमें रहना है। जरूर परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चिन्ह करेगा। ये कहावत नहीं, जहां 12 गोत्र के 12 परली लोग उस नदी में उतरकर वहां से क्या किया, वहां से पत्थर उठाए, 12 उठाए तो साथ उठाए देखे, वहां से पत्थर उठाए, पत्थर उठाकर उस पार ले जाकर उन्हें क्या किया,
वहां स्तंभ बनाया करके हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब हालेलुया, ये दुनिया के अंदर इतिहास के रूप में उसको आज भी कायम और दायम है यर्दन की नदियां। हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया, हमने और भी बातों को देखा, और भी बातों, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को हलीम और स्तोत्र किया है, जो परमेश्वर होने के बावजूद भी, सृष्टिकर्ता होने के साथ, उसने अपने सृष्टि एक मनुष्य के हाथ के नीचे अपने ही सृष्टि धरती के पानी पर उतर कर अपने आप को हलीम और फ्रोतन हम्बल बनाकर समर्पित कर परमेश्वर की आज्ञा को अधीन हो गया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। तो संदेश क्या है? हमें इस यॉर्दान क्या बनाता है? हम्बल बनाता है, नम्र बनाता है, विनम्र करता है, विनम्रता की स्वभाव करता है। और वहां से हमारी सेवकाई शुरू होता है, वहां से हमारे नया जीवन शुरू होता है, वहां से हमारे जीवन की स्वभाव बदलता है, वहां से हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यूहन्ना की सेवकाई भी यर्दन के किनारे है। एक प्रभु के दास की सेवकाई हालेलुया एक यर्दन के आसपास पे होना चाहिए। यर्दन की बहुत भाषा में बताया, यर्दन परमेश्वर के प्रेम के बारे में दिखाता है, हमारे समर्पण को दिखाता है, हमारे नम्र स्वभाव को दिखाता है, और हालेलुया परमेश्वर के वचन को दिखाता है, उसके पवित्र आत्मा को दिखाता है, हमारी हालेलुया सेवकाई को दिखाता है। हमेशा ये स्वभाव हमारे जीवन में होना, तभी हम सेवकाई में कायम रहेगा। इसलिए यर्दन के किनारे यूहन्ना की सेवकाई यर्दन नदी के किनारे था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह गलील से लगभग 100 मील दूर पैदल चलकर यर्दन किनारे यूहन्ना के हाथ के नीचे बपतिस्मा लेने के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी सेवकाई भी एक नदी किनारे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी नदी के किनारे बैठो, लेकिन हमारे जीवन में एक नदी का स्वभाव, किसी भी नदी नहीं, सूखी नदी का नहीं, यर्दन नदी के स्वभाव होना चाहिए, जो नीचे की ओर बहता है, हर मौसम में बहता है, बेमौसम में भी पूरा कर बाढ़ आकर बहता है, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले हालेलुया बनना बड़ी जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। और इस यॉर्दान हालेलुया यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील किया है, प्रकट किया है। यहाँ पर हालेलुया इस नदी प्रभु यीशु मसीह के कदम स्पर्श हुआ है। यीशु मसीह हमारे जीवन में भी स्पर्श हुआ है। कहाँ पर? वहीं से शुरू होता है, इस नदी के अनुभव में रहता है, उसके जीवन में यीशु का स्वभाव है, यीशु का स्वभाव उन्हीं के जीवन में बने रहता है। जिसके अंदर यीशु है, तब यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। वैसे स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का है, इसके अंदर जो यर्दन की स्वभाव होता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में आशीष को प्रदान करे। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे बातों को हमें सीखना है। यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय पर हमें मालूम है स्वर्ग खुल गया, अपने आप को प्रकट किया, और स्वर्ग से वाणी हुआ, अरे कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतर आया है। एक बार और बताना चाहता हूं, जो यर्दन की अनुभव में बने रहता है, उन्हीं पर पवित्र आत्मा बने रहता है। यर्दन के स्वभाव में, यर्दन की अवस्था में जो बने रहता है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के स्वभाव भी, पवित्र आत्मा भी बने रहता है। और देखिए स्वर्ग वहां खुल गया, पवित्र आत्मा उतरा कर ठहरा कबूतर के मानी। और आगे हम क्या सीखता है? स्वर्ग से एक वाणी हुई, स्वर्गवाणी, आकाशवाणी, क्या? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर खुश हूं, प्रसन्न हूं। देखिए
कौन परमेश्वर का प्रिय पुत्र है? जो यर्दन में उतरता है, जो यर्दन में खड़े रहता है, जो यर्दन की अवस्था अपने जीवन में है, उनको परमेश्वर कहता ये मेरे प्रिय पुत्र है। आप ये नहीं सोचना बपतिस्मा लेने वाले के ऊपर पूरा प्रिय पुत्र बोलेगा। एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन बाद में आपके मनमानी के जीवन बिताकर परमेश्वर के नाम को आपने बदनाम किया है, तो प्रभु कैसे बोलेंगे ये मेरे पुत्र कर गए? हमें मालूम है दुनिया के अंदर जब बच्चे जाकर गलत काम करके आते हैं, माता पिता बोले तुम मेरा बेटा नहीं है, चले जाओ, हम तुम्हारे माता पिता करके कहने को हम शर्माते हैं। परमेश्वर की आत्मा में दुखी होता है और चले जाता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा किस पर बने रहेगा? जो यर्दन की अवस्था में बने रहता है। किसको समझ आ गया है? उसको कहता है यह मेरा, उसके लिए पवित्र आत्मा, और उसके लिए परमेश्वर कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं। आज परमेश्वर के वचन आपके लिए पवित्र आत्मा दे रहा है और आपको इस बात पर खुश होना चाहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में भी एक यर्दन की अनुभव को आपने दिया है, मुझे उस अनुभव में बने रहने दीजिए। हालेलुया। मेरे अंदर से उस यर्दन के अनुभव कभी खत्म होने ना दे। यर्दन की पानी के बहाव मेरे अंदर से समाप्त होने ना दे। आपको मालूम है यर्दन नदी देखने के लिए दुनिया के कोने से हजारों लोग आता है। यर्दन नदी में करोड़ों लोग दुनिया की कोने कोने से आकर बपतिस्मा लेता है। मेरा एक संदेशा है, आप यर्दन की अनुभव में खड़ा रहेगा तो लोग आपको जानेगा, लोग आपके बारे में गवाही देगा और आपके द्वारा और भी लोग बपतिस्मा पाएगा, आपके द्वारा और भी लोग प्रभु की महिमा को देखेगा। हाँ, वो यर्दन नदी कितना खुश है भैया, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग वहां आता है। आज रात को परमेश्वर की संदेशा है, क्या है? एक छोटी सी नदी हमारे जीवन में हालेलुया जीवन बदल देता है। आप सोचेंगे छोटी नदी में क्या रहा, पानी में क्या रहा? नदी में कुछ नहीं रहा, पानी में कुछ नहीं रहा, लेकिन उसकी अनुभव जो है, उसकी अवस्था जो है, वो नदी इतना खुश होता है। वो सृष्टिकर्ता, दुनिया की विश्व की सृष्टिकर्ता मुझ में उतर आया। आपको मालूम है इस नदी में मेरोन झील जैसे कि झील है, छोटा है। बाद में गलील की समुद्र है, वो भी बहुत बड़ी एक झील है। वो 250 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई कई है, बता रहे उसको ऐसा कुछ है, चौड़ाई कुछ एक झील है। और झील भी उसको तिबरियास भी कहता है, गलील भी कहता है। उसके ऊपर की छोटे झील को मेरोन की झील कहता है। फिर यह नदी बहकर नीचे जाकर मृत सागर में गिरता है। मृत सागर के बारे में, इस नदी का कुछ खासियत के बारे में, ये यर्दन नदी जहां जाता है क्या होता है कल आपको शायद बता पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में और ज्यादा बताना जरूरी है। मृत सागर समुद्र तट से भी बहुत गहराई पर रहता है। समुद्र तट से भी बहुत गहराई पर रहने वाले एक समुद्र है मृत सागर। लेकिन उस मृत सागर में कोई मछली भी नहीं पनपता है, कोई चिड़िया भी उसके ऊपर से नहीं उड़ता है। उसके अंदर गंधक और नमक, इसके अलावा कोई चीज नमक और गंधक से भरा हुआ है। उसके पानी में इतनी डेंसिटी है, उसके ऊपर, पानी के ऊपर इंसान ऐसे लेट सकता है जैसे पट्टी, कोई कागज पानी के ऊपर जैसे तैरता है वैसे इंसान तैर सकता है। लेकिन यहेजकेल 47 अध्याय में कहता है इस नदी जहां जहां जाता है महासमुद्र के
यानी मृत सागर पवित्र हो जाएगा। ये नदी जहां जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। संदेश क्या है? आपके जीवन के अनुभव पवित्रता के अनुभव को कायम रखेगा। जो इस दुनियादारी में रहने वाले जीवन में व्यक्तियों में पवित्रता के उस जल को बहाव आपके द्वारा जाए और वो भी पवित्र बन पाए, वो भी शुद्धता पाए, वो भी यीशु को ग्रहण करे, वो भी आनंद जीवन पाए। हमें एक वसीला बनाता है, एक दरिया बनाता है, एक चैनल बनाता है, जैसे एक नाली जैसा, एक पाइप के जैसा। हरमोन पर्वत से लेबानोन पर्वत से बहने वाले पानी को इतनी दूर, कम से कम 300 किलोमीटर दूरी जाकर कहां पर मृत सागर में गिरता है। और एसेकिएल में कहता है अभी भी पानी गिरता, लेकिन अभी पवित्र नहीं हो रहे। कब होगा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपने सिंहासन रखकर इस देश में 1000 साल राज करेगा। यरूशलेम में नया मंदिर बनाए जाएंगे और मंदिर के सामने वाले आंगन से जो वेदी के नीचे से पानी का सोता फुट निकलेगा। उस पानी बहते 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 टकरों तक, घुटनों तक, कमर तक और तैरने तक होकर फिर वो बड़ी नदी में जाएंगे। वो महासमुद्र में जाकर गिरेगा, यानी वो यरदन नदी में गिरेगा। बताया जाता है बाइबल यानी जो कहता है यरूशलेम में बनाने वाले मंदिर के पूर्व फाटक पे ये नदी की, ये पानी की सोता बहकर क्या करेंगे? पूर्व की ओर जाएंगे। हालेलुया। यानी जाकर इस यरदन नदी में गिरेगा। यरदन नदी से ये पानी कहां जाएंगे? ये मृत सागर में जाएगा और पूरा देश पवित्र बन जाएगा। हालेलुया। मेरे और आपके द्वारा देश की पवित्रता प्रभु चाहता है, व्यक्तियों की पवित्रता चाहता है, परिवारों की पवित्रता चाहता है, समाज के पवित्रता चाहता है, जातियों की पवित्रता चाहता है। और देश इस इलाके में खुदा ने हमें रखा है। हर एक लोगों को ध्यान रखना है, हम कमजोर साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर के अभिषेक लोग हैं। परमेश्वर के अभिषेक हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने कहा उद्देश्य के लिए हमें चुनकर अलग किया है, बनाए रखा है। इसे हमें समझकर उसी पर हमें जीवन बिताना है। कितने लोगों को समझ आ गए? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र हाथ में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु मुझे उसी और दान के अनुभव में बनाए रखे प्रभु। हालेलुया। अबाना और पर पवित्र नदियां है, काशी की जैसे पवित्र पानियां है। यरदन की नदी उतना पवित्र दिखाई नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा मतमेला होता है हमेशा। बहुत तेज बहने वाली नदी में आपको पता थोड़ा सा पानी में कलर में फर्क होता है। बोले हम इतने अच्छे खासियत तो नहीं, लेकिन हम इस बात पर खुश है, सौभाग्य से ये हमारे खुश नसीब है, ये हमारे सौभाग्य है, हम इस यरदन में आप पड़े हैं। हालेलुया। हम स्वयं इसके अंदर गिरा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रेम ने, मोहब्बत ने मुझे यहां लेके आया। उस पानी से पूछे बोलेंगे हम हरमोन पर्वत के ऊपर पत्थर जैसा बर्फ था भैया, हिम्मत है, लेकिन परमेश्वर की दया से हालेलुया उसने मुझे पिघलाया, नरम बनाया और पानी बनकर उसके अंदर से बहने का सौभाग्य मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात पर खुश है? हालेलुया। खुदा ने आपको एक ऐसा वसीला बनाया है, हम उसी वजन पर बने रहे, उसे सौभाग्य में बने रहे, उसी आशा में बने रहे। परमेश्वर उस वजन के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। हालेलुया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी कोई खासियत नहीं, ना कोई खूबी, ना कोई खासियत, ना कोई लियाकत, बल्कि खुदावन आपने मुझे चुना है। आम का आम है भैया, किसी पहाड़ में, किसी दलदल में, किसी कीचड़ में, लेकिन परमेश्वर तेरी रहमत, तेरी दया, तेरी प्रेम मुझ पर बख्शा गया और मुझे किसी न किसी तरीके से इस नदी में लेके आए प्रभु।
इस नदी में बहने के लिए, उस नदी के अनुभव मेरे जीवन में होने के लिए, इस परमेश्वर की प्रेम मुझ में बहने के लिए मुझे आपने बनाया। पहाड़ जैसा जगह, पानी बहकर वो नदी की गहराई बनते, जितना भी पानी तेज बहेगा उतना नदी की गहराई बढ़ते जाएगा। हालेलुया। जितना नदी बहते जाएगा उतना उस नदी पवित्र होते जाएगा। मैं मालूम है तेज बहने वाला नदियां पवित्र होता है। हालेलुया। शुद्ध होता है, गंदगी हम कम होता है और उसकी गहराई हम बनते जाता है। धन्यवाद देते खुदावंदा तेरे वचन पर। हम इस प्रेम में हम बहने दे, उस प्रेम हमारे अंदर से बहने दे,